जब किसी समूह में कोई मेंबर छोड़ के जाता है या फिर कोई नया मेंबर शामिल होता है या फिर एक मेंबर जाए और उसके बदले पे दूसरा मेंबर आ जाए समूह में, तो इन तीनों केसेस में आपका जो औसत है पूरे समूह का वो बदल जाता है। और इसी टाइप के आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताया जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताएंगे और ये तीनों टाइप के सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, पूरा देखते रहिएगा क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, आपके जो ऐसे टाइप के सवाल हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 टाइप के सवाल बनते हैं दोस्तों। पहला नंबर होता है इंक्लूजन वाला, यानी कि शामिल हो जाए कोई एक व्यक्ति, है ना। तो पहला हमारा क्या बनेगा, पहला हमारा जो टाइप है वो क्या है, इंक्लूजन का। ठीक है, इंक्लूजन। और दूसरा टाइप क्या है, एक्सक्लूजन यानी कि एक व्यक्ति छोड़ के चला जाए। दूसरा आपका क्या है, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे एक्सक्लूजन यानी कि व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, यानी कि समूह में से जो व्यक्तियों की संख्या है वो कम हो रही है। और तीसरा हमारा जो टाइप है वो है आपका रिप्लेसमेंट, यानी कि एक व्यक्ति गया है तो उसके बदले में दूसरा व्यक्ति आ जाए, तब वहाँ पे औसत में क्या चेंजिंग होगी और नए वाले का कितना औसत होगा वो आपको बताना होता है। ठीक है, चलिए तो इन तीनों केसेस को हम लोग देखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला समझिए दोस्तों, आप इन सवालों को उस फॉर्मूले से आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हमारा ये होता है कि जो नया आदमी आ रहा है या जा रहा है, तो न्यू वाले का जो एवरेज है, एन मतलब न्यू वाले का जो एवरेज है वो हो जाएगा ओ मतलब ओल्ड वाले का एवरेज। ठीक है, ओल्ड यानी पुराना एवरेज, फिर प्लस या माइनस और यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि औसत में कितने का इंक्रीज या फिर कितने की डिक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इनटू यहाँ पे टोटल मेंबर यानी कि टोटल उस ग्रुप में अब कितने हैं, टोटल मेंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। इसी फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इसके बेसिक मेथड पे अगर आप लोग जाएंगे तो बेसिक मेथड थोड़ा सा लेंदी है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको बड़ा करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को लगाते हैं और बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यहाँ पे 20 छात्र हैं, यानी 20 छात्रों का समूह है, उनका जो एवरेज कितना है, एवरेज कितना किलोग्राम है, 21 किलोग्राम है औसत वजन। ठीक है, यदि उनमें अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाए, यानी एक लोग और शामिल हो गए उसमें, ये इंक्लूजन वाला है, एक लोग और शामिल हो गए, शामिल होने से उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत 22, क्योंकि पहले 21 का औसत था, फिर औसत 22 हो जाएगा। कब, जब एक लोग शामिल हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने लोगों का औसत, यहाँ पे 21 लोगों का औसत, ऐसा इसका मतलब है। समझिए, फिर से समझिए, देखिए 20 छात्रों का औसत वजन 21 है, उनमें मास्टर जी शामिल कर लिए गए, तो टोटल लोगों की संख्या कितनी हो गई उस ग्रुप में, 21 हो गई, और 21 लोगों का जो औसत है वो कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। मतलब कि पुराने वाले से एक बढ़ जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, औसत में बढ़ोतरी हो रही है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे अध्यापक का वजन निकालना है, यानी कि जो नए शामिल हुए हैं उनका औसत निकालना है। तो यहाँ पे इनका औसत हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो नए वाले का औसत यानी न्यू, मतलब इसको x भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओल्ड वाला औसत कितना था, पुराना औसत कितना था, पुराने वाले ग्रुप का 21 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, और इंक्लूड हो रहा है तो हम लोग प्लस लगाएंगे, एक्सक्लूड होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, सुनिए अब यहाँ पे प्लस लगा दिए, फिर इंक्रीमेंट हो रही है ना, इंक्रीमेंट हो रही है, तो औसत ग्राम यहाँ पे बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है ना,
तो 1 हो जाएगा इनटू, अब टोटल मेंबर कितने हो गए, तो टोटल मेंबर यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 21 हो चुके हैं। तो 21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 21, और 21 एकम 21 यानी कि 21 प्लस 21 मतलब कि आपका 42 हो जाएगा। तो नए वाले सदस्य का जो औसत होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो वज़न होगा वो कितना होगा, 42 केजी होगा, और 42 केजी आपके ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ठीक है, ये है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा ऐसे सवालों को करने का। और भी आगे चलिए हम लोग बेहतरीन सवालों को करेंगे। इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया था। एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई। ठीक है, 100 ग्राम बढ़ा है, कितने ग्राम बढ़ा है, 100 ग्राम बढ़ा है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए किलोग्राम में। देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। हमको क्या पता है भाई, कि हमको पता है कि जो नए वाले का औसत होगा वो होगा ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट इनटू टोटल मेंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे न्यू वाले का निकालना है, न्यू वाले का औसत यानी शिक्षक का, टीचर मास्टर साहब का निकालना। ओल्ड औसत कितना था, 53 किलोग्राम है ना, औसत भार कितना दर्ज किया गया है, 53 किलोग्राम। तो पुराना वाला औसत हमारा क्या है, 53 है। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही, औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो रही, तो वृद्धि के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि हो कितने की रही है, तो हो रही है आपकी 100 ग्राम की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये जो औसत दिया था आपको किलोग्राम में दिया था, ये वृद्धि आपकी ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितने की हो गई, 100 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, इनटू टोटल मेंबर कितने हो गए, 23 छात्र पहले से थे, उसमें एक शिक्षक भी शामिल किए गए, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके 24 हो चुके हैं अब। ठीक है, अब सुनिए, ये हो गया आपका 53 प्लस 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 24/10, 24/10 का मतलब हुआ 2.4, और 2.4 इसमें ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55.4। 55.4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग इस फॉर्मूले के यूज़ करते हैं तो बहुत आसान तरीके से सवालों को आप कम समय में लगा पाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल में। देखिए, अब ऐसा भी सवाल आता है ना, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। 11 पारियां वो खेल चुका है, 11 पारियों का औसत रन कितना है, 51 है। अब एक पारी वो और खेलना चाहता है, यानी एक पारी को और शामिल करना चाहता है, तो इंक्लूजन वाला सवाल हुआ है ना, इंक्लूड कर रहा है, शामिल कर रहा है, एक पारी और शामिल करना चाहता है ताकि वो अपना औसत जो है 2 रन बढ़ा सके। 51 से कितना कर सके, वो 53 कर सके अपना औसत रन। ठीक है, उसके लिए अगले पारी में, यानी कि जो एक पारी शामिल कर रहा है उस पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, जाहिर सी बात है ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, न्यू इक्वल टू ओल्ड, यानी पुरानी पारियों का औसत कितना है, ओल्ड एवरेज कितना है आपका 51 है। ठीक है, 51, फिर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद कितने का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट लिखेंगे, 2 रन बढ़ा रहा है, यानी कि वृद्धि कितने की हो रही है, 2 रन की हो रही है, इनटू क्या करेंगे, टोटल अब कितनी पारियां हो गई, तो पहले 11 पारियां, उसमें एक और पारी शामिल कर दीजिए, यानी कि टोटल हो गई 12 पारियां। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 51 और ये हो जाएगा 12 दूना 24, मतलब कि सीधे सीधे ये आपका 75 आ जाएगा। यानी कि एक नए पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा, 75 रन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर में ये पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में।
देखिएगा इसको, ये भी आपका वैसा ही प्रश्न है। एक क्रिकेट का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 रन है। औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए जाने वाले रनों की संख्या कितनी होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया है, देखिएगा फॉर्मूला वही लगेगा, उसी फॉर्मूले से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए पहले औसत कितना था, 52 का था, फिर उसके बाद औसत उसको कितना करना है, 58 करना है, यानी कि बढ़ा कितना रहा है वो, पुराना औसत 52 था, अब वो करना चाह रहा है 58, यानी कि औसत में वृद्धि कितने की हो रही है, कितने की करनी है, 6 की वृद्धि करनी है। तो ये वृद्धि आपको पता चल गया, दोनों तरीके से पूछ सकता है। इसमें इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता था कि औसत स्कोर 6 बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए, ठीक है। इसको इसी लैंग्वेज में पूछ दिया, दूसरे लैंग्वेज में कि 58 तक बढ़ाने के लिए, तो 52 से 58 यानी कि 6 की वृद्धि करनी है। तो नया औसत यानी नए पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू ओल्ड, पुराना औसत कितना था, 52 का था, प्लस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो प्लस करेंगे, और इंक्रीज कितने की हो रही है, 6 की हो रही है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इनटू टोटल कितनी पारियाँ हो गई, 10 पहले से था, एक और पारी यानी 11वीं पारी, मतलब टोटल 11 पारी हो गए, ठीक है। तो 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा कितना, 52 और 66, 52 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 6 5 11, यानी कि 118 रन। तो उसको 11वीं पारी में 118 रन बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी तक जो भी सवाल किए हम लोग इंक्लूजन वाला किए हैं, ना तो रिप्लेसमेंट वाला किए, ना ही एक्सक्लूजन वाला किए, यानी ना तो बाहर निकालने वाला किए और ना ही प्रतिस्थापित करने वाला। अभी सिर्फ शामिल हो रही हैं चीज़ें, है ना, एक बंदा शामिल हो रहा है या एक पारी शामिल हो रही है, वो वाले सवाल कर रहे थे। अब आगे चलिए देखते हैं, अगला टाइप का सवाल करते हैं। चलिए देखिएगा, अब हमारा यहाँ पे जो सवाल है वो है एक रिप्लेसमेंट वाला, यानी एक गया तो उसके जगह पर दूसरा आ गया। कह रहा है एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन कितना है, कितना किलोग्राम बढ़ जाता है, 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। तब उनमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 10 कर्मचारी पहले से थे, अब एक गया और एक आया है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो यहाँ पे समूह में व्यक्तियों की संख्या है वो ना तो घटी ना ही बढ़ी। प्रतिस्थापन में यही होता है, एक गया तो भाई उसके बदले पे आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, टोटल मेंबर, तो वो तो सेम बना ही रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो फॉर्मूला है वो कैसे लगाएंगे हम लोग, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्लूजन या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और इनटू क्या हो जाता है, टोटल मेंबर, यही तो होता है हमारा फार्मूला। अब इसमें बोला क्या है, नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आया है उसका वजन हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब उनमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो नए वाले का हमको वजन निकालना है, यानी नए वाले का औसत निकालना है। पुराने जो छोड़ के गया है उसका औसत कितना है, यहाँ पे 58 किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 58 जो छोड़ के गया है उसका, ठीक है। फिर यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, वृद्धि हो रही है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, 2.8 की वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पर टोटल मेंबर तो 10 श्रमिक ही होंगे, मतलब टोटल तो 10 ही होंगे, क्योंकि एक श्रमिक गया है तो एक कर्मचारी आ भी गया है, यानी कि टोटल 10 बने ही रहेंगे आपके। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 10 हो गए। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 58 और प्लस यहाँ पे 2.8 इंटू 10 करेंगे तो पॉइंट आपका हट जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 6 5 2 7 1 8, यानी कि 76 हो जाएगा, सॉरी 8 है ना, 86, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 86 हो जाएगा, ठीक है, 86। तो 86 किलोग्राम नए वाले श्रमिक का वजन होना चाहिए,
ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि प्रतिस्थापन वाला भी समझ गए होंगे हम। यहाँ पे आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिएगा, अब आता है हमारा एक्सक्लूजन वाला टाइप, यानी कि एक संख्या निकाली गई है, यानी एक मेंबर को हटाया गया है। अभी तक क्या कर रहे थे, शामिल किया जा रहा था या फिर प्रतिस्थापित किया जा रहा था। उन दोनों में तो कोई झोल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक्सक्लूजन को भी इंक्लूजन बना के हम लोग कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 24 है, 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत, एक संख्या को हटाएंगे तो कितने संख्या बचेंगे, 7 संख्याएं बचेंगी, और 7 संख्याओं का औसत कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 22 हो जा रहा है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है, यानी एक संख्या का औसत निकालना है हमको, ठीक है। यानी नया वाला जो निकाला गया है या फिर जो शामिल किया गया है, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं। अब इसको हम लोग, ये तो एक्सक्लूजन वाला है यानी निकाला गया है, इसको इंक्लूजन कैसे बनाएंगे, यानी कि शामिल करना कैसे बनाएंगे भाई, इसको हम उल्टा कह सकते हैं। जैसे 8 में से 1 घटाया गया तो 7 आया, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, 7 में 1 जोड़ा गया तो 8 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए 7 लोगों का औसत कितना था, 22 था, उसमें 1 लोग और शामिल कर लिया गया तो 8 लोग हो गए, और 8 लोगों का औसत बन गया कितना, 24, ठीक है। तो इसको उल्टा करिए, इंक्लूजन बना के करिए, इसको एक्सक्लूजन बना के मत करिए। भले ये एक्सक्लूजन का है लेकिन इसको इंक्लूजन बना के आपको करना है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे पुराना वाला औसत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा दोस्तों, है ना। पुराना वाला औसत क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा ले रहे हैं इसको। 7 में 1 लोग जुड़ेगा तो 8 लोग हो जाएगा, और फिर उनका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे नए मेंबर का औसत कितना हो जाएगा, नए संख्या का औसत, या नया संख्या क्या हो जाएगा, देखिए पुराने 7 संख्याओं का औसत कितना था, 22 था, उल्टा ले रहे हैं हम लोग, 22 था, तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा भाई। 7 लोग में 1 लोग शामिल करेंगे तो 8 लोग होंगे, और औसत क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। उल्टा देखना है आपको, पहले 22 था फिर 24 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया, वृद्धि हो रही। तो वृद्धि के हिसाब से लेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, और कितने की वृद्धि है, 2 की वृद्धि है। टोटल कितने मेंबर हो गए, तो 8 मेंबर हो गए। बाद में कितने मेंबर हो गए, 8 मेंबर हो गए। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 8, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 22, और 8 दूना 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूले से सारे तरीके के सवाल आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट या इंक्रीज या फिर डिक्रीज इनटू आपका टोटल मेंबर है ना, टोटल कितनी संख्या है, ये चीज़, ठीक है। तो ये फार्मूला है दोस्तों, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी टाइप का एक और सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा, अब इसको देखिए, कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, निकाल दिया गया है, तो औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का वजन क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे इसमें भी आपको उल्टा देखना पड़ेगा, उल्टा चीज़ें। 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है, यहाँ पे 40 है। एक व्यक्ति को हटाया गया, उसका औसत मान लीजिए x था, एक व्यक्ति को हटा गया तो 7 व्यक्ति बचेंगे, और 7 व्यक्तियों का वजन कितना हो जाता है, औसत वजन कितना हो जाता है, 38 किलोग्राम हो जाता है। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। आप देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे से लेंगे। 7 व्यक्ति थे, एक जोड़ा गया तो 8 हो गए, यानी एक शामिल किया गया तो 8 हो गए। तब पुराना वाला औसत हमारा क्या बनेगा, 38 बनेगा। तो नए मेंबर का जो औसत है या नए मेंबर का जो वजन है वो कितना आ जाएगा, पुराना आपका कितना है, 38 है, तो यहाँ पे 38 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 38 से 40 हो रहा है। जब एक को शामिल कर रहे हैं तो 40 औसत हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो बढ़त आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई।
और इनटू टोटल मेंबर कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 38 और प्लस 8 दूना 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 6 14 यानी कि 54। तो 54 kg इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये तीनों टाइप के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बेसिक से लगाएंगे तो आपका समय व्यतीत होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ती हैं। यहीं पे अगर आपको 40 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 38 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर घटाना पड़ेगा, तो इतना ताम झाम करने से बढ़िया है कि एक फार्मूला कंठस्थ कर लीजिए, उसी से आपके इस टाइप के जो सवाल हैं वो बन जाएंगे। एक को शामिल किया गया या फिर एक को हटाया गया या फिर एक के बदले निकाले और उसी के बदले हम दूसरे को बुला लिए अपने ग्रुप में, तो इन तीनों टाइप के सवाल इस एक फॉर्मूले से आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आज का पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर चाप दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक एग्ज़ाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।